किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुली बनाने के लिए हम ऑपरेटर, सेपरेटर और टोकन्स का यूज करते हैं और इन टोकन्स की हेल्प से हम प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम एक्चुअली में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम किसी वर्क को कंप्लीट कर सकें। तो मान लिया कि हमें एक छोटा सा एक प्रोग्राम जनरेट करना है जिस प्रोग्राम के अंदर मुझे बार बार किसी पर्सन का इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए क्यों ना मैं किसी एप्लीकेशन, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम बना के डाल दूँ जिस प्रोग्राम के अंदर यूजर सिर्फ अपनी मर्जी से इनपुट डालें और इनपुट डालने के बाद रिजल्ट जो आउटपुट हमें चाहिए आउटपुट हमारे सामने शो हो जाए। तो हम उस प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए इस प्रोग्राम को एक बार बना के रख लेंगे और ये प्रोग्राम रिक्वायरमेंट की बेस पर जब भी जरूरत होगी उस प्रोग्राम को हम कॉल कर लेंगे, उस प्रोग्राम को हम एक्सेस कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया है कि मुझे एक प्रोग्राम जनरेट करना है जिसमें मुझे यूजर के थ्रू प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम इनपुट कराना है और इन तीनों में इनपुट करने के बाद मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब मैं जानता हूँ मेरा जो फॉर्मूला होता है वो पी ए इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है। बट ये फॉर्मूला अगर हम नॉर्मली मैथ्स के अंदर अप्लाई करते हैं तो सिंपल फॉर्मेट में हम वैल्यू पास कराते हैं और वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर, किसी एप्लीकेशन का अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ये इनपुट अपनी यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टोर करने होंगे, उससे हमें लोड करने होंगे, तभी हम इस प्रोग्राम को बना पाएंगे। तो ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, प्रोग्राम मैंने कैसे बनाया है समझते हैं। तो फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पर पी ए नाम का वेरिएबल बनाया और वेरिएबल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इक्वल टू इंटीजर इनपुट लिखा और मैसेज दे दिया इनपुट पी ए। इट मीन्स मुझे प्रिंसिपल अमाउंट रन टाइम पर इनपुट कराना है। इसके बाद मैंने आर इक्वल टू इंटीजर इनपुट रेट मुझे रन टाइम पे डालनी है। टी इक्वल टू इनपुट इंटीजर इनपुट टाइम, मैंने टाइम यहाँ पर रन टाइम पे डाल दिया। इट मीन्स कि यहाँ पर पी ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर मेरी वैल्यू स्टोर हो रही है। इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट स्टोर हो रहा है, रेट के अंदर रेट जा रही है, टाइम के अंदर टाइम जा रहा है। ये तीनों वैल्यू स्टोर होने के बाद मैंने नीचे गए और मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी आई इक्वल टू पी ए इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट और टाइम हो गया। तो इन तीनों इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हम इसके मिड में यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो ये जो ऑपरेटर है तो ये ऑपरेटर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा है। अगर हम ऑपरेटर का यूज नहीं करते तो एक्सप्रेशन कभी बनी नहीं सकती थी। देन यहाँ में डिवाइड किया तो डिवीजन भी एक ऑपरेटर हो गया जो इनको डिवाइड करने का वर्क कर रहा है। तो जैसे ही यूजर यहाँ पर पी ए आर इंटू टी डालेगा, कैलकुलेशन होगी, वैल्यू आई में चली जाएगी और आई में जाने के बाद हमने यहाँ पर पी ए आर टी और आई तीनों को, चारों को प्रिंट करा दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पी ए के अंदर वैल्यू डाली यहाँ पर 5000, आर के अंदर मैंने यहाँ टाइम डाल दिया, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% चाहिए, टी के अंदर मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया कि मुझे 5000 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना है। तो फर्स्ट केस में पी ए के अंदर 5000, आर के अंदर 5 और टी के अंदर 2 चला जाएगा। ये तीनों जाने के बाद नीचे गए, यहाँ हमने एक्सप्रेशन लिखी आई इक्वल टू पी ए इंटू आर इंटू टी। तो पी में क्या पड़ा हुआ 5000 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। तो जैसे एक्सप्रेशन सॉल्व होगी तो इसका जो भी आंसर होगा वो आंसर हमारा आई के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही आई के अंदर आंसर आएगा, नीचे गए, हमने सबसे पी ए को प्रिंट कराया। तो पी ए के अंदर हमने यहाँ पर 5000 डाल रखा है, आर को प्रिंट कराया तो आर के अंदर हमने यहाँ 5 डाल रखा है, टी को प्रिंट कराया, टी के अंदर हमने यहाँ पर 2 डाल रखा है और आई को प्रिंट कराया तो जो रिजल्ट आई का आ रहा है आई का आंसर यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम कहते हैं फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ गिवन प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम, कि जो भी हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है उसका पर्टिकुलर रेट और टाइम से इंटरेस्ट निकालना है। अब इस प्रोग्राम का बेनिफिट ये है कि इस प्रोग्राम को जब रन कराओगे तो आप अपनी मर्जी से प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम डाल सकते हैं। जब भी आपको एक प्रोग्राम को चलाना होगा तो इस प्रोग्राम को रन कराओगे और रन करा के इसका आउटपुट आप शो कर देंगे। तो इस तरह से प्रोग्राम जनरेट किया जा सकता है। इसी प्रोग्राम के बाद हम ये चाहते हैं कि हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम और बनाना है जिस प्रोग्राम के अंदर मुझे एनी 3 प्रोडक्ट की वैल्यू डालनी है और उन 3 प्रोडक्ट का सम करना है। कि मैं एक प्रोग्राम जनरेट करना चाहता हूँ जिस प्रोग्राम के अंदर मुझे एक प्रोडक्ट की 3 प्रोडक्ट की वैल्यू डालनी है और वैल्यू डालने के बाद उनका मुझे सम करना है। तो उस प्रोग्राम को हम कैसे जनरेट करेंगे, तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ और मुझे उन तीनों का सम करने के बाद उनका 10% डिस्काउंट भी निकालना है। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैसेज दिया प्रोडक्ट 1 इनपुट, प्रोडक्ट 2 यहाँ डाला, इनपुट प्रोडक्ट 3 यहाँ गए, P1 P2 P3
यहाँ हमने एस यू एम इक्वल टू 0 एक वेरिएबल बना दिया। यहाँ पर लिखा एस यू एम इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। सम करने के बाद हमने यहाँ पर DIS डिस्काउंट इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। एक्सप्रेशन लिखी यहाँ पर डिवाइड बाई 100। नीचे गए प्रिंट कराना है P1 इक्वल टू P1 कॉमा, मैंने आपको साथ में लिखना बताया था P2 इक्वल टू P2 कॉमा, यहाँ लिखा मैंने P3 इक्वल टू P3 बंद कर दिया। यहाँ गए प्रिंट सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू सम, यहाँ पर लिखा डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के अंदर मेरे पास एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के अंदर मुझे NF3 प्रोडक्ट की वैल्यू इनपुट करानी है और 3 प्रोडक्ट की वैल्यू इनपुट कराने के बाद मुझे उन प्रोडक्ट का सम करना है और सम करने के लिए उनका 10% डिस्काउंट भी निकालना है। तो इस प्रोग्राम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल केस मैंने यहाँ पर P1, P2 एंड P3 तीन वेरिएबल बनाए। P1 वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करा दी, P2 के अंदर वैल्यू पास करा दी, P3 के अंदर वैल्यू पास करा दी। तो रन टाइम वैल्यू पास कराने इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर इनपुट प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 मैसेज दे दिया और तीनों प्रोडक्ट की वैल्यू को P1 P2 P3 के अंदर पास करा दिया। तीनों के अंदर पास करने के बाद यहाँ पे नीचे गए और यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 0 पास करा दिया। इट मीन सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, सम के लिए यहाँ पे स्टोर हो जाएगी 0। देन नीचे गए, अब आप कहेंगे यहाँ पे सम का वैल्यू 0 क्यों लिखा? तो सम का वैल्यू 0 इसलिए लिखा बेटा क्योंकि जब हम किसी भी वैल्यूज के अंदर सम कराते हैं, एडिशन कराते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जो वैल्यू हमारा एडिशन के लिए वर्क कर रहा है उस वेरिएबल के अंदर हमें स्टार्टिंग वैल्यू 0 डाल के रखनी पड़ेगी। मल्टीपल केसेस में ऐसे केसेस आते हैं कि अगर आप 0 नहीं लिखेंगे तो ये गार्बेज रिजल्ट ले लेता है। इट मींस गलत रिजल्ट ले लेता है कि ये बाय डिफॉल्ट कुछ होल्डिंग वैल्यू होती है जिससे वो यहाँ गार्बेज काउंट करता है। इसलिए यहाँ पे सम के अंदर 0 देना कंपलसरी है, क्योंकि जब हम किसी वैल्यू का एडिशन कराते हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू अगर 0 होती है तो उससे रिजल्ट हमारा सही आता है, कहीं पर गार्बेज रिजल्ट नहीं आता है। बट मल्टीप्लाई के केस में हम यहाँ पर हमेशा 1 रखते हैं, जो कि 0 नहीं रख सकते। तो सम के एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 0 स्टोर करा दिया। 0 स्टोर करने के बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा सम इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी P1 प्लस P2 प्लस P3, तो P1 के अंदर रिजल्ट आएगा जो हमने इनपुट कर रखा है, P2 के अंदर इनपुट किया, P3 के अंदर इनपुट किया, तो तीनों वैल्यू का हमने यहाँ पर एडिशन करा दिया। तीनों वैल्यूज का एडिशन होने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो सम के अंदर स्टोर हो रही है, तो सम में इसका रिजल्ट आ जाएगा, सम स्टोर हो जाएगा। और सम में वैल्यू स्टोर होने के बाद हम ये चाहते हैं कि जो टोटल आ रहा है, जो सम आ रहा है, उस सम का 10% डिस्काउंट भी हमें फाइंड आउट करना है, उसका 10% डिस्काउंट भी निकालना है। तो यहाँ पर हमने सम इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, सम में आ रहा है, तो सम का 10% डिस्काउंट निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि डिस्काउंट का फॉर्मूला आता है टोटल मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर सम में जो रिजल्ट आ रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और उसे डिवाइड कर दिया 100 से। तो जैसे आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रिजल्ट हमारा डिस्काउंट में स्टोर हो जाएगा, और डिस्काउंट में स्टोर होने के बाद रिजल्ट को हमने P1 इक्वल टू P1, P2 इक्वल टू P2, P3 इक्वल टू P3 इन तीनों को प्रिंट कराया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हम चाहते तो P1, P2, P3 को सेपरेट लाइन में डिफाइन कर सकते थे, लेकिन तीनों को सेपरेट लाइन में डिफाइन ना करके हम एक साथ ही प्रिंट कराना चाहते हैं। तो एक साथ प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पर P1 इक्वल टू, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज दिया है। इट मीन्स यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के केस में P1 इक्वल टू, तो ये जो मैसेज है वो एक्चुअल मैसेज ट्रीट होगा। कॉमा लगाया, यहाँ P1 लिख दिया, तो P1 यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर मान लिया कि आपने P1 के अंदर यहाँ पे 100 पास किया, P2 के अंदर आपने 200 पास किया, P3 के अंदर आपने 300 पास किया। तो यहाँ पर P1 की जो वैल्यू आएगी वो 100 प्रिंट हो जाएगी। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद वापस कॉमा लगाया, यहाँ पर हमने वापस लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर P2। तो जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर P2 पास किया तो P2 यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। तो रिजल्ट जब यहाँ पर शो होगा तो रिजल्ट हमारा इस तरह से आएगा P2 इक्वल टू, देन रिजल्ट यहाँ P3 इक्वल टू।
तो यहाँ पर P2 के अंदर 200, यहाँ पर 300 आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो एक ही लाइन के अंदर आएगा। हम 3 लाइनें सेपरेट सेपरेट नहीं देना चाहते, इसलिए हमने एक ही लाइन के अंदर तीनों को डिफाइन कर दिया। तो ये जो P1, P2 एंड P3 आ रही मैसेज है, और ये जो P1, P2 एंड P3 आ रही तीनों वेरिएबल है जिनका वैल्यू होल्ड कर रही है। तो रिजल्ट में P1, P2, P3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नीचे गए सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ मैसेज आ जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू जो भी सम आपने किया है वो सम के लिए यहाँ पर एडिशन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका सम हो जाएगा। सम होने के बाद नीचे गए डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट को प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा डिस्काउंट। इस तरह से इस प्रोग्राम को हम चला सकते हैं, प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम बन जाएगा कि सम ऑफ 3 नंबर, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर एंड फाइंड द डिस्काउंट ऑफ सम टोटल वैल्यूज। इस तरह से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम के बाद एक लास्ट मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करते हुए या किसी कैलकुलेशन का यूज करते हुए लास्ट एक छोटा सा एक प्रोग्राम और जनरेट कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम और बता रहा हूँ। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिस प्रोग्राम के अंदर हमें हाइट और विड्थ डालनी है और उसका सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। हमें हाइट और विड्थ फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है कि हमें फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल उसमें हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करा रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा? फर्स्ट केस में यहाँ पर h इक्वल टू वैल्यू पास करा दी इंटीजर इनपुट, या यहाँ पे ब्रेथ कर दो विथ इनटू ब्रेथ, या विथ डाल दी इनपुट, यहाँ दिया इनपुट विथ, यहाँ पर गए b नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर यहाँ पास कर दिया इंटीजर इनपुट ब्रेथ, ये पास करा दी। यहाँ पर गए हमें एरिया निकालना है, तो सीधा सा फॉर्मूला ये है कि a इक्वल टू W इंटू बी। हम क्या फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पे W लिखा इक्वल टू इनपुट विथ, यहाँ डाल दिया ब्रेथ। सीधा सा फॉर्मूला लिखा a इक्वल टू W इंटू बी। जैसे a को W इंटू बी लिखोगे आंसर a के अंदर आ जाएगा। तीनों को प्रिंट करा दिया, यहाँ पे आंसर लिखा प्रिंट विथ इक्वल टू W प्रिंट ब्रेथ इक्वल टू बी, यहाँ लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ए। जैसे प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आंसर आपका इस तरह से शो हो जाएगा। फर्स्ट केस में W लिखा, W के अंदर हमने विथ डाल दी, ब्रेथ के अंदर बी डाल दिया, बी के अंदर ब्रेथ डाल दी। नीचे गए सीधा सा फॉर्मूला लिखा a इक्वल टू W इंटू बी, W इंटू बी मल्टीप्लाई होकर a का वैल्यू आ जाएगी और यहाँ प्रिंट करा देंगे W, B और a को प्रिंट करा देंगे तो आंसर हमारे सामने शो हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हैं, प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसी के साथ मेरे 3rd नंबर चैप्टर मेरा कंप्लीट हो रहा है। बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में जो डिस्कस करेंगे देखेंगे। थैंक यू।